ओम शांति। आज मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने का दिन है। अव्यक्त मुरली खुद में ही एक त्यौहार जैसी है, लेकिन लास्ट संडे बाबा के साथ हम लोगों ने शिवरात्रि मनाई थी और आज मनाने जा रहे हैं होली। तो पिछली बार बाबा ने कहा भी था कि शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है, जहाँ मेरी और आपकी यानी शिव और शालिग्राम दोनों की जयंती। और शिव बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं आता हूँ, आपको रच करके ही आता हूँ और आप भी अकेले नहीं होना। जब अकेले होते हो तभी माया चांस लेती है, जब मुझे साथ रखते हो तो लाइट हाउस का काम होता है और माया को तो रोशनी से डर लगता है। बस दिल की बात है, आप दिल से मुझे याद करो तो हुजूर हाजिर है। बाबा ने फिर भक्तों को भी बहुत याद किया, उनकी बुद्धि की कमाल गाई कि द्वापर युग में आने वाली वो आत्माएं अपने हिसाब से सतो प्रधान हैं। तो जो हम अभी करते हैं उन्होंने इतना अच्छा टच किया है, बस वो स्थूल में करते हैं और हम प्रैक्टिकल में। वो भी व्रत करते हैं, वो भी जागरण करते हैं और वो भी बलि अर्पित करते हैं। तो संगम युग पर हमने पवित्रता का व्रत रखा। हमारा संगम युग पूरा ही व्रत का समय है और इसी का परिणाम, इसी की प्रारब्ध, हम 2500 वर्ष तक पवित्र रहने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हमारा जन्म भी पवित्रता से होगा। इसीलिए भक्त लोग एक दिन खान पान और बाकी चीज़ों की पवित्रता करते हैं, उसका व्रत रखते हैं। भक्त जागरण करते हैं क्योंकि हमने संगम युग पर अपनी आत्मा को जगाए रखा। जब हमने अपनी आत्मा को जगाए रखा तो इस जगे हुए रोशनी से विश्व का अंधकार हमने दूर किया। तो भक्त भी एक रात जागरण करते हैं। शिव बाबा ने संगम युग पर हमसे मैं की बलि चढ़वाई, क्योंकि यही मैं दुख देने का कारण था, दुख लेने का कारण था। तो भक्तों ने सोचा कि मैं तो बकरा करता है तो बकरे की बलि चढ़ा दी। तो बाबा ने फिर भी उनकी बुद्धि की ये कमाल की कि टचिंग अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल जो करना चाहिए वो तो आप ही कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि जो मैं की बलि चढ़ाइए, मैं भी 2 प्रकार के हैं। एक मैं साधारण मैं जेंडर कॉन्शियस, बहुत मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये है साधारण मैं। लेकिन एक महीन मैं है जो बहुत नुकसान करता है, और वो महीन मैं ही राइट हूँ, मैं ही जो बोल रही हूँ वो सही कर रही हूँ। या जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने दिया है हमको इतना विशेष जो ज्ञान श्रेष्ठ दिया है, तो बाबा कहते हैं इस खजाने को अधिकार से अपने ऊपर यूज़ करो। लेकिन ये नहीं कि भगवान की अमानत को ख़यानत यूज़ करो, उसमें ख़यानत कर दो। भगवान के दिए हुए खजानों में मेरा मैं बड़ा अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, ये है अमानत में ख़यानत। और जब ऐसा मेरा आता है तो ये मेरा मैला कर देता है, मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो फिर चूँकि शिव जयंती थी तो बाबा ने कहा कुछ तो सौगात मुझे भी चाहिए। तो बाबा ने फिर याद कराया कि भक्त लोग भी आज के दिन गुलाब के फूल अर्पित नहीं करते हैं, अक्क के फूल। और अक्क का फूल प्रतीकात्मक है, न रूप न रंग न खुशबू। तो बाबा ने इस अक्क के फूल को कनेक्ट किया व्यर्थ से। संगम युग पर हम बाबा के बच्चे, इतने अनमोल ज्ञान रतन मिल रहे हैं, और अगर हम तब भी व्यर्थ में जी रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं है, तो वो अक्क के फूल के समान है। तो बाबा ने कहा मुझे ये वाले अक्क के फूल अर्पित कर दो, मैं यही चाहता हूँ, मुझे आपसे सिर्फ यही सौगात चाहिए। और ये सौगात देने के लिए सरल भी कर दिया कि कैसे आप ये सौगात दे पाओगे। व्यर्थ सुनना नहीं है, व्यर्थ सोचना नहीं है। कई बार बच्चों ने कहा कि बाबा हम कौन सा चाहते हैं कि हम व्यर्थ सोचें, पर वो आ ही जाते हैं तो हम क्या करें। तब बाबा ने कहा कि अगर ना चाहते भी वेस्ट आ रहा है तो आप दिल से उस वक्त कहना मेरे बाबा, मेरे कृपालु बाबा, मेरे दयालु बाबा, ये वेस्ट ले लो मुझसे। और फिर सचमुच में देखना, इस पूरा वीक हम सभी ने एक छोटे से थॉट को भी बाबा के हवाले किया और फिर वो आया नहीं वापस। तो ये करते रहना है। मुरली भले लास्ट संडे की थी, पर ये हमेशा करते रहना है। बाबा ने कहा वो संकल्प हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ में 4 बिंदु स्वयं को समझना है, मैं हूँ ही बिंदु।
बिंदुओं को देखना है, जो आसपास है आत्मा है वो भी बिंदु है। बिंदु बाबा को याद करना है और ड्रामा की हर बात को बिंदु लगा देना है। तो अगर ये करते रहेंगे तो फिर वेस्ट आने की मार्जिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि किसी एक सब्जेक्ट में तो कम से कम आप पीएचडी कर डालो। हैं तो 4 सब्जेक्ट, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 बन जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा नंबर 2 में आए। और फिर बाबा ने कहा कि आपका चेहरा ऐसा मुस्कुराता खिला हुआ दिखाई पड़े कि लोग कहें इनके तो चेहरे से इनका भाग्य दिखाई पड़ता है, ये कोई भाग्यवान आत्मा है। और हमारा चेहरा फिर दूसरों को भगवान से जोड़ने का साधन बन जाएगा। तो यही पिछली बार की मुरली का सार था। हमको चेक करना है हमने कौन सा होमवर्क कर लिया है, करना बाकी है या आगे भी करते रहना है। आज हम मीठे बाबा की 16 अगस्त की मुरली सुनेंगे। मुरली की हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। प्रकृति भी चाहती है कि मेरे प्रकृतिपति मेरे लिए कुछ सोचे। प्रकृति के 5 तत्व अलग अलग हैं। मुझ आत्मा ने 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर धारण किया है, तो मैं प्रकृति की सेवा करने वाली हूँ। तो मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रखकर संस्कार मिलन की रास करो। दूसरे वाले का बहुत कनेक्शन है पहले वाले पर। हमारा संस्कारों की रास अच्छी होगी तो प्रकृति अपने आप सुखदायी हो जाएगी। तो चूँकि आज होली के उपलक्ष्य पर मुरली चली है, तो बाबा का स्वरूप है होलीएस्ट। आज होलीएस्ट बाबा अपने होली बच्चों से मिलने आए हैं और सब दूर दूर से होली मनाने आए हैं। आप सभी कौन से रंग से होली मनाते हो? तो सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। ये रंग श्रेष्ठ बनाने वाला है। क्यों? जैसे ऊंचे से ऊंचे भगवान, संग ऊंचे से ऊंचा, तो संग का ही तो रंग लगता है। इसीलिए हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। सितारे तो सारी दुनिया है, हर आत्मा सितारा है, लेकिन जो सितारा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के पास है उसकी चमक विशेष है। ये श्रेष्ठ भाग्य कि आप डबल पवित्र बनते हो। वैसे तो धर्मात्माएं भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आप बाबा के बच्चे डबल पवित्र, मतलब शरीर का जन्म होगा वो भी योग बल से होगा। कोई भले बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन वर्तमान समय उसका जन्म तो काम विकार से ही हो रहा है। सतयुग में संतानोत्पत्ति भी योग बल से। तो शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। सारे कल्प में संगम युग पर आप बाबा के संग से डबल पवित्र और इसीलिए डबल ताजधारी बन जाते हो। बाबा को कंबाइंड रखते हो ना, तो जो कंबाइंड, वैसे ही कहते दुनिया में संग का रंग लगता है, तो जो कंबाइंड रखेगा उसका रंग तो लगना ही लगना है। सदा दिल में बाबा के संग का रंग। लोग तो स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन आप तो भगवान के संग के रंग से होली बन जाते हो। वो खाली होली मनाते हैं और हम मनाते मनाते होली बन गए हैं, डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी और भगवान की प्यारी। हम तो वो करते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है। तो नशा है कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कितने विधि पूर्वक और प्रेम पूर्वक पूजे जाते हैं। देखो बाबा कैसे एक बात से एक बात जोड़ रहे हैं। संगम युग पर होली, फिर हम डबल होली बने, और उसी का रिजल्ट द्वापर से हमारे चित्रों की इतनी विधि पूर्वक पूजा।
बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारी धर्मात्माएं हैं जिनके स्टैचूज़ बनते हैं, जिनकी मूर्तियों को लोग याद करते हैं, लेकिन मंदिर बना करके प्रतिस्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, विधि पूर्वक रोज पूजा और प्यार से करते हैं। आप स्वयं अपने चित्रों को देखते हो, पूजे भी जाते हैं और किसी की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो ये सब कुछ सोच कर, देख कर उमंग उत्साह में रहते हो। तो जब बच्चे हाथ उठाते हैं, बाबा एक दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं, सदा उमंग उत्साह में रहते हो? बस धीरे धीरे सबके हाथ नीचे होने लगते हैं। लेकिन यही तो पुरुषार्थ है। जो भगवान से ऐसा लाइव कनेक्शन नहीं रखते, वो भी कभी खुशी कभी गम वाले हैं। तो हम दावा करते हैं कि वो तो मेरे साथ कंबाइंड है, और तब भी मेरी हालत उनके जैसे ही है, कभी उमंग उत्साह में, कभी डाउन हो जाते हैं। तो फिर भगवान से मिलने का फ़ायदा दिखना तो चाहिए ना सबको। बाबा पूछ रहे हैं सदा उमंग उत्साह में रहते हो? और बाबा ने कहा है आप मुझे कंबाइंड रखो, आपका उमंग उत्साह कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सदा उमंग उत्साह में रहो भी, और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। दुनिया में लोग उत्सव मनाते हैं, तरह तरह के सामान ला के रखेंगे, अच्छे अच्छे सामान, लेकिन कोई नहीं कहता कि हम अच्छा मूड भी संभाल के रखेंगे। सब एक दूसरे का फ्यूज़ उड़ाते रहते हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं उत्सव का मतलब ही है एक दूसरे में उमंग भरना, खुद उमंग उत्साह में रहना। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। आपका यादगार, आपकी स्थिति जो आपके भक्त उस रूप में मनाते हैं। हमारे भक्त हमारे किस रूप का यादगार मनाते हैं? हमारी खुशी का, हमारे उमंग उत्साह का। तो आपने प्रभु के संग का रंग लगाया, तो चूँकि वो बॉडी कॉन्शियस में है तो वो स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत होता है और रिज़ल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं भी अच्छी होती है। लेकिन आपके उत्सव का यादगार मनाते वो ज़रूर हैं। आपके मनाने और उनके मनाने में तो रात दिन का अंतर है। वो बॉडी कॉन्शियस में मनाते हैं, आप आत्मिक स्थिति में। ये हो गई एक बात होली की, कि होली मतलब पवित्र। अब दूसरी बात, बाबा ने आपको डायरेक्शन भी दिया है, होली मनाओ, अर्थात हो लिया, बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन दुनिया वाले खुद बोलते भी हैं, वो यही बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, यानी पिछला जो भी था वो भूल जाते हैं, लेकिन भूलता कोई नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे, कई बार इवन होली में ही लोग अपनी दुश्मनी भी निकाल देते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं होली का मतलब वाकई दुश्मनी मिटा देना। हो लिया, वो प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। आप सब तो बीती को बीती कर लेते हो ना, करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है। क्योंकि बीती को याद करने से, अब बाबा ने क्यों कहा है कि बीती को बीती कर दो? क्योंकि पास्ट को याद करने से वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, टाइम वेस्ट जाता है। और जो बहुत समय के संस्कार नहीं भी चाहते हैं, जब चलते हैं तो संगम युग का एक एक मिनट, जो एक मिनट 21 जन्म के जीवन से संबंध रखता है, एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। क्योंकि पास्ट को याद करेंगे, वेस्ट थॉट्स आएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। और बाबा कहते क्या वेस्ट होगा? एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फ़र्क पड़ा। और हम ऐसा थोड़ी कि कोई एक सेकंड ही पास्ट को याद करते हैं, घंटों याद करते हैं। तो अगर कैलकुलेट करना शुरू करें, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड्स? बाबा कह रहे हैं इतने सारे हमारा वेस्ट हो जाएगा। बाबा ने पहले भी कहा है, संगम समय का समय और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। भगवान के बच्चे हैं हम, सिद्धि स्वरूप। हम जो सोचें वो होता है, तो हम वेस्ट सोचेंगे तो फिर वेस्ट ही वेस्ट चलता रहेगा। बाबा कह रहे हैं संगम का समय कभी वेस्ट नहीं गंवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए, अर्थात बाबा को सदा साथी बना के रहते हो,
तो संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक मिनट सफल कर सकते हो। बाबा हर होमवर्क के साथ खुद खड़े हैं। आप वेस्ट मत करना। कैसे नहीं वेस्ट होगा? आप मुझे साथ में रखो, आपका हर सेकंड, हर मिनट सफल होगा। तो चेक करो, एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है, व्यर्थ तो नहीं जाता है। इतनी वैल्यू अपने दिल में सोचो, क्या मैं अपने समय और अपने संकल्पों की इतनी वैल्यू करती हूँ? क्योंकि एक स्लोगन याद करा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ऐसा नहीं होगा कि बाबा हम बाद में ट्राई कर लेंगे, फिर तो समय ख़त्म। फिर बाबा का तीसरा इशारा, अपने मन को शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाओ। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो ये वाली मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना काम करने वाली है। ये तो छोटी सी बातें हैं। कहीं पर तूफान आया था, बाबा ने बताया, वो तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग कर रही हैं, तो अब वो भी तंग करना शुरू कर रही है। अदरवाइज प्रकृति और मनुष्य की हार्मनी, उसी को सत्युग कहते हैं। लेकिन इस वक्त मनुष्य प्रकृति का दुश्मन बना है, तो प्रकृति भी अब बदला लेने पर आ गई है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन भगवान से हट गया था। अब हमारा कनेक्शन भगवान से हुआ, तो अब परमात्मा हम दोनों की दोस्ती करा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो, कहते हो ना, माया का काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो जैसे मायाजीत बनने का लक्ष्य रखा और आगे बढ़ भी रहे हैं, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, तो प्रकृति को भी दोस्त बनाना पड़ेगा। आपको पता है, संगम युग अमृत वेला चल रहा है। पूरा संगम युग क्या है? जैसे दिन में एक प्रहर में अमृत वेला होता है, ऐसे पूरे कल्प में संगम युग अमृत वेले का समय। फिर अमृत वेले के बाद सवेरा होता है। उस सवेरे यानी सतयुग में ही तो हमारा राज्य आना है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं खाली महारथियों के लिए आएगा, सब महारथी हैं। तो इसीलिए आपके राज्य में प्रकृति भी कैसी होगी? सतो प्रधान। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे उस प्रकृति को सतो प्रधान बनाना पड़ेगा। यह है तीसरा डायरेक्शन। फिर चौथी बात, बाबा ने बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अपना काम शुरू करो। घबराओ मत। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। वो चाहे प्रकृति का पेपर हो चाहे कहीं का, अब उस प्रकृति को एक तो सकाश देनी है। फिर जो प्रकृति अपना रूप दिखा रही, उसमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखना है, चारों ओर आग लगी थी लेकिन बिल्ली के पूंगरे मतलब परमात्मा के बच्चे सदा सेफ थे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ हर जगह, कहीं भी हमने घटनाएं सुनी, बाबा के बच्चे बिल्कुल एक जैसे वाकई एक छत्र छाया में रहे। तो पेपर तो आएंगे, पर इसमें घबराना नहीं, निर्भय होकर के रहना। दूसरा, अपने भक्तों को, दुखी भाई बहनों की सेवा भी करना है। जो परमात्मा संग के रंग से आपने प्राप्त किया है, वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। ये बांटने का काम है। दुख के समय उन्हें भी कौन याद आता है? भले भगवान को जानते नहीं है, पर याद तो उन्हें करते हैं। तो अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाबा द्वारा प्राप्त हुई किरणों का सहारा दो, क्योंकि आपके ही परिवार में तो है ना, और नाम ही है परिवार में सहयोग दो। तो सहयोग मतलब श्रेष्ठ योग्य, वही साधन है सहारा देने का। हमारा योग ही क्या है? दूसरों के लिए सहारा। बाबा ने कहा कि मैंने तो संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा है।
ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का कितना महत्व रखते हैं, जिन सेंटर्स पर 6:30 पौने 7 मुरली शुरू होती है, यहीं पर शुरू होती है, तो हम लोग मुरली को रोक करके भी 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट, इसको हमने इतनी इम्पॉर्टेंस दी है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल इम्पॉर्टेंट हो गया, अमृत वेला उसको इम्पॉर्टेंस दी तो वो रोज होने लगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं समय प्रमाण मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स कर लो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। इनको लिखना पड़ेगा। आपका स्वमान है विश्व कल्याणकारी, तो अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिनको आप सकाश देंगे वो आपके भक्त बनेंगे और भक्त कष्टों से बाहर निकल करके आएंगे। तो इसीलिए इसमें तो बाबा ने हाथ उठवा के कहा, देखो टीवी में आपका फ़ोटो आ रहा है। तो अगर इतने सभी ने अगर अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, बाबा ने जितने हॉल में थे 25-30 हज़ार लोग आते हैं, बाबा ने कहा अगर इतने सारे बच्चे टाइम टू टाइम फिक्स करके जिम्मेदारी समझ करके अगर वाइब्रेशंस के थ्रू उनको सहयोग देंगे तो सभी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, सारी दुनिया गीत गाने लगेगी, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें आपने सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। दुर्गे माँ के गीत, हनुमान जी के गीत, सब में भक्त क्या कहते हैं, संकट मोचन माँ तू ही मेरा सहारा। तो संगम पर किया होगा, आप उनके पूर्वज हो जाएंगे। बाबा कहते देखो आप कल्प वृक्ष में भी जड़ों में बैठे हुए हो, तो थोड़ा अपने को सावधान करो। ये अंडरलाइन करा है बाबा ने। अपने ही वेस्ट में, अपने में ही बिजी नहीं रहो, अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है। तो सबने होली मना ली, परमात्मा संग के रंग में रहते ही हो, यादगार मनाते हैं 1-2 दिन वो लोग, लेकिन आप तो पूरा संगम युग मनाते हो। तो बाबा कहते हैं वो तो बेचारे मांगते रहते हैं भगवान जी से, और आपके लिए तो बाबा ने 21 जन्म की गारंटी कर दी। ये बीच में बाबा हमें हमारा फ़ायदा भी बताते रहते हैं। अब एक नेक्स्ट स्टेप, एक और काम मिला। बाबा ने पहले भी कहा था चेक करो, मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करनी आती है। अभी भी चेक करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। जितना हम पर्सनल अटेंशन रखेंगे उतना रास अच्छी होगी, यानी जितना अपने संस्कारों पर ध्यान देंगे। बाबा ने कहा था वो रास भी कब करेंगे उसकी डेट फिक्स करो। हम लोग उत्सव के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं ना, आज गरबा करेंगे, आज ये डांस करेंगे। बाबा कहते संस्कारों की रास कब करेंगे, अब वो डेट फिक्स करो। कितना समय लगेगा? जो ईश्वरीय परिवार में कहीं भी कभी भी हमारे उल्टे संस्कार काम नहीं करें, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का, यानी चाहे मेरे अंदर रावण का संस्कार दिख रहा हो चाहे दूसरे के अंदर, अब प्रभावित नहीं होना है। क्या ये डेट फिक्स हो सकती है? बाबा ने कहा इसके लिए दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना। बाबा याद दिला रहे, आप जैसे दूसरों को देते हो ना, ऐसे ही अब अपने इस ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। क्योंकि हम कहते हैं कि बाबा उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना ठीक लगता है, क्योंकि वो तो बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं है, ये ज्ञानी होकर के ऐसे काम करते हैं, इनको मुझे शुभ भावना देने का मन नहीं करता। लेकिन बाबा ने कहा ज्ञानी क्या कमज़ोर है, बाबा तो खुद ही कहते हैं नॉलेजफुल है, पावरफुल नहीं है। तो आपकी शक्ति मिलेगी तो वो काम करने लगेंगे जो आप चाहते हो, जो बाबा उनसे चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि दूसरों को देते हो, अभी ईश्वरीय परिवार को दो। आपकी यादगार माला, इसी का तो गायन है। माला के 108 मड़के, लेकिन हर मड़के का नंबर अलग है। ये नंबर क्यों बना? क्योंकि हर एक के संस्कार अलग है। तो अब दूसरों के संस्कार देखने के बजाय सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। एक दूसरे के सहयोगी बनकर ये वाली रास करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने आज कहा जो ये वाला काम कर लेगा ना,
उसे एक बहुत अच्छा सा न्यारा और प्यारा इनाम देंगे। अभी इनाम बताएंगे नहीं, लेकिन वो इनाम देंगे, क्योंकि ये संस्कारों की खिटखिट भी समय अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा ने अभी ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो किसी के साथ मेरी अनबन हो रही है, ये भी तो मेरे टाइम और थॉट्स वेस्ट कर रही है, इसीलिए अभी इसकी विशेष आवश्यकता है। और जो पहली बार बाबा के घर पहुँचे, बाबा ने उनको कहा पहली बार भगवान के घर में पहुँचने का भाग्य मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लगातार श्रीमत पर चलते रहेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न में आप पक्का आ जाएंगे। और मधुबन वालों को तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मधुबन की कितनी शान है, इसीलिए मधुबन वालों को भी कहते हैं कि अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना। फिर बाबा ने बहुत प्यारी सी बढ़िया सी गुड मॉर्निंग गुड नाइट किया। और आज का वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। और अच्छी बात भी है ये, क्योंकि अगर वेस्ट थॉट्स कहीं सिद्ध होने लगे तब तो भस्मासुर जैसा हाल हो जाएगा, खुद ही विनाश कर डालेंगे। तो भगवान भी कह रहे हैं मैं वो सिद्धि वाली चीज़ आपको तब दूंगा जब आप हर संकल्प समर्थ करेंगे। जो ज़्यादा संकल्पों की रचना कर लेते हैं फिर उनकी पालना थोड़ी होगी। घरों में ऐसा होता है, 10 बच्चे हो गए तो फिर कितना मुश्किल होता है उनको पालना पोसना। ऐसे ही ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं तो एक भी ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन हो जाते हैं। तो पहले व्यर्थ की रचना बंद कर दो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। बस हम कहते भी हैं सोच समझ के काम करना है, उल्टा नहीं करना है, पहले कर लें फिर समझ में आए गलत हो गया फिर सोचें, नहीं, सोचना समझना फिर करना, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। धोखा खा लेना फिर टाइम वेस्ट, जीत तो जाएंगे लेकिन कितना समय बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उससे खुद को बचा के रखना है। और आज अव्यक्त इशारे में कहा, होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान नहीं। क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो ना, जहाँ अपवित्रता अशुद्धि का नाम नहीं। जब ऐसे होली हंस बनते हो तब हिज होलीनेस कहलाते हो। क्या क्या भगवान हमको इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स देते हैं। तो ये प्यारे होलीएस्ट बाबा की हम होली बच्चों के लिए मुरली, डबल होली डबल पवित्र, विधि पूर्वक पूजा। दूसरा होली 505, फिर तीसरी बात प्रकृति के लिए भी प्रकृति जीत, प्रकृति को सकाश। फिर चौथी बात भक्त आत्माओं को, दुखियों को भी इम्पॉर्टेंट मान करके टाइम फिक्स करके सेवा करनी है, उनकी सहयोग देना है उनको। फिर उसके बाद बाबा ने खुद के लिए कहा कि खुद संस्कारों की रास, जब ये वाला रास कर लेंगे तब तो आपको बड़ा सा इनाम देंगे। और फाइनली संपूर्ण मूर्त बनने के लिए सोचना समझना फिर करना, सच्चा ज्ञानी वो जो धोखा ना खाए, और होली हंसों का आहार व्यवहार सब शुद्ध। ओम शांति। फिर से बाबा के पास चलेंगे, सारी मुरली को अंदर आत्मसात करके पूरा सारा समय बाबा को कंबाइन रख करके सारे होमवर्क बाबा से करवा लेने हैं। ओम शांति।